नमस्कार। रात के ठीक 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाना चाहिए क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ ये मामला है और हमारे ऐतिहासिक ज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है और वो ज्ञान जो पूर्णतः वैज्ञानिक था, है, आगे भी रहेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फार्मा माफियाओं के दबाव में दुनिया भर की सरकारें उस प्रकार का काम कर रही हैं और इस विज्ञान को, इस ज्ञान को दबाने का हर जतन कर रही है और बहुत हद तक फार्मा माफियाओं को उसमें कामयाबी भी मिल गई है, सफलता भी मिल गई है। आज हम बात कर रहे हैं गांजे की, भांग की, गौमूत्र की। गांजे और भांग, जिसे आप गांजे को मेरिजुआना कहते हैं अंग्रेजी में, भांग, इसको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले नहीं था प्रतिबंध और सो कॉल्ड मॉडरेट प्रधानमंत्री, जो फॉरवर्ड लुकिंग प्रधानमंत्री थे, जो विज्ञान को समझते थे, जो कंप्यूटर लाने का ढोल पीटते थे, महामना राजीव गांधी जी, उनकी सरकार ने प्रतिबंधित किया बगैर ये जाने कि जिसको हम प्रतिबंधित कर रहे हैं उसकी कोई उपयोगिता भी है या नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ियां होंगी, लेकिन गांजे को, भांग को प्रतिबंधित कर दिया गया। आज भांग, हालांकि सड़क किनारे, आपके खेतों में, कहीं भी आप जाएं, आपको इसके पौधे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे लेकर के कहीं चल रहे हैं तो नारकोटिक डिपार्टमेंट आकर के आपको पकड़ सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, आपको सजा हो सकती है। लेकिन ये भांग भगवान शिव, भोले बाबा पीते थे। और क्यों पीते थे? क्या कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास है? क्या वैज्ञानिकों ने इस दृष्टि से कोई काम किया है? हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने कहा कि भांग को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, जिसको मैरिजुआना कहते हैं, जिसे आप गांजा कहते हैं, इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने अमेरिका में भी कहा। अब इसके दुष्परिणाम क्या है और इसके सुखद परिणाम क्या है? आपकी सेहत को किस प्रकार से ये ठीक रखता है? क्यों प्रतिबंधित किया गया है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे दो विशिष्ट मेहमान मुंबई से जुड़ रहे हैं। आर.एन. वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आर.एन. वर्मा आपका हमारे शो में। इंडिया डिबेट में पहली बार आप शामिल हो रहे हैं। बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका स्वागत है। भाई वीरेंद्र जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से, जो काफी शोध कर रहे हैं नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में और होम्योपैथ में और एक वेलनेस में, कि जीवन शैली आपकी कैसी हो, कैसे आप खुद को स्वस्थ रख सकें, कैसे आप बीमारी से, रोग से दूर रह सकें, इस पर बहुत जबरदस्त शोध कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे आर.एन. वर्मा साहब से। आर.एन. वर्मा साहब के बारे में हम बताएं कि वही आपको बताएंगे कि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है। पहले ये भी सुन लीजिए और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि क्यों आर.एन. वर्मा की बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि आज का शो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है और वो बात जो दर्शकों को, देश की जनता को, देश की आवाम को मालूम नहीं है, वो आज मालूम होना चाहिए। उस गांजा के बारे में, उस भांग के बारे में, उसी मैरिजुआना के बारे में। तो वर्मा साहब, पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए और उसके बाद इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, प्रतिबंध हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रहते हुए मैंने पहले एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसे कहते हैं पोखरान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अर्थात एटम बॉम्ब। इस एटम बॉम्ब टीम बनाने वाली टीम का मैं एक मेंबर था
और ये पहली बार भारत में एटम बम बनाया जा रहा था। उसके कुछ सालों बाद मैंने 18 साल कैंसर पे रिसर्च किया है, जिसमें बच्चादानी का कैंसर, जिसे कैंसर ऑफ सर्विक्स कहते हैं, उसके बाद आँख का कैंसर, कैंसर ऑफ आई, और 2 साल मैंने स्टेंटिंग पे काम किया, माने करोनरी हार्ट ब्लॉकिंग। उसमें हम लोग स्टेंट डालते थे, लेकिन रेडियो एक्टिव, सादी स्टेंट नहीं, और उसके रिजल्ट्स देखते थे। ये सारा बैकग्राउंड था। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो राजू भाई से फ़ोन पे मुलाकात हुई। राजू भाई ने 2-3 बार बोला कि भाई आ जाओ, पर मिलना हो नहीं सका। फ़ोन पे बात रेगुलर होती थी। और 10 घंटे, मात्र 10 घंटे संसार छोड़ने के पहले राजीव दीक्षित जी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम मेरे विचारों का प्रचार प्रसार आगे आप करोगे। ऐसा 3 बार बोला, और 10 घंटे के अंदर न्यूज़ मुझे मिली सुनने, ही इज़ नो मोर। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद काफ़ी आर्थराइटिस पर काम किया। उसका एक पेटेंट भी डाला हुआ है आर्थराइटिस में। वर्ल्ड में पहली बार खराब से खराब घुटने को पूर्ववत ठीक कर देने का काम कहीं नहीं हुआ था, वो मैंने किया था। मेरे रिसर्च से वो, उस रिसर्च से ये हुआ कि मेरा शिविर था सूरत में। वहाँ के कपड़ा उद्योग 8-10 मिलों के मालिक, मधुसूदन ग्रुप फाउंडर चेयरमैन, उनका घुटना खराब हो गया। वो हॉस्पिटल के मालिक भी हैं, माने ट्रस्टी हैं वो, और उनके लिए ऑपरेशन थिएटर रेडी करके रखा था, घुटने ला के रखे थे। पर वो बोले, वर्मा जी मेरा घुटना आप ठीक करोगे। एंड आई टुक अप एज ए चैलेंज, और मैंने उनका घुटना ठीक कर दिया। बहुत खुश हो गए। 2013 में, ये वे बैक टू 2013 की बात। बाद में रिसेंटली उन्होंने मेरे तेल को ले लिया है, और विश्व भर में वो तेल जा रहा है अंडर द नेम ऑफ नी सोल ऑयल। उसके बाद वीरेंद्र भाई मेरे कलीग रहे हैं वर्धा में। हम दोनों ने साथ साथ काम किया है। और वीरेंद्र भाई की एक विशेषता भी बता दूं, आई एम येट टू सी ए पर्सन हैविंग सच ए ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। 12 शिविर इन्होंने कराए थे 1 महीने के अंदर, और वो 12 के 12 शिविर सुपर हिट रहे। अब फिलहाल मैं मुंबई में हूँ, 81 ईयर ओल्ड हूँ। अब बस कंसल्टेंसी चलती है, ज़्यादा और कुछ नहीं।